अब आगे की स्टोरी बच्चों हम लोग करेंगे। तो जैसे ही रोप को कसने जा रहे होते हैं वो उसकी गर्दन के पास, तो अटेंडेंट क्या बोलता है कि मुझे कुछ लास्ट वर्ड्स अपने बोलने दो। व्हेन द रोप वॉज बीइंग प्लेस्ड अराउंड हिज नेक, द अटेंडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। ऑन आवर जर्नी होम ही सेड, वी स्पेंड द फर्स्ट नाइट एट एन इन, हमने अपनी एक रात जो है इन में बिताई, ठीक है। आई डिड नॉट स्लीप बट केप्ट वॉच ऑल नाइट, मैं सो नहीं पाया लेकिन पूरी रात जो है जागता रहा। देन ही वेंट ऑन टू टेल what the crows had said, and as he spoke he turned into stone from head to feet। तो क्या होता है कि वो बताता है कि कौवे कौवे क्या कह रहे थे, और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही वो ऊपर से लेकर नीचे तक स्टोन में बदल जाता है। द प्रिंस वॉज ग्रीव टू लूज हिज फेथफुल अटेंडेंट, अब वो बहुत परेशान हो जाता है प्रिंस अपने फेथफुल अटेंडेंट को खो करके। देन what pained him most was the thought that he was lost through his very faithfulness, and he determined to travel all over the world and never rest till he found some means of restoring him to life। अब प्रिंस जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, भाई उसका फेथफुल अटेंडेंट था वो जो है उसको खो के, अब वो ये सोचता है, और वो बेचारे को खोया भी, उसको सज़ा किस चीज़ की मिली, फेथफुलनेस की, है ना। तो वो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है इस चीज़ के लिए कि वो कुछ ऐसा कर पाए जिससे अलाइव हो जाए उसका अटेंडेंट, है ना। अच्छा, और there lived in the place an old woman who had been the princess nurse। वहाँ पे एक नर्स रहती थी जो कि प्रिंस की नर्स थी उस पैलेस में, बुजुर्ग महिला। शी टोल्ड हिम अबाउट द मैजिक मैन हु हैड सुपर नेचुरल पावर्स टू डू एनीथिंग। तो जो वो नर्स होती है ओल्ड वुमेन, वो बताती हैं प्रिंस को कि कैसे एक आदमी यहाँ रहता है जो जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। शी सेड यू मस्ट नेवर रिटर्न टिल यू हैव मेट द मैजिक मैन, कि तुम्हें तब तक नहीं लौटना होगा जब तक तुम्हें वो मैजिक मैन ना मिल जाए, ठीक है। इफ़ ही कैन नॉट हेल्प यू देन नो वन कैन ऑन अर्थ कैन, अगर उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो इस धरती पर कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कैसी लग रही है स्टोरी, इंटरेस्टिंग है ना, कितनी इंटरेस्टिंग है। काश हम बड़ों का भी काम इतना इंटरेस्टिंग होता, तो भी तुम पढ़ाई को बोरिंग कहते हो, क्यों कहते हो भाई। सो द प्रिंस सेट ऑफ टू ट्राई टू फाइंड द मैजिक मैन। अब प्रिंस क्या करता है कि अपनी सर्च शुरू कर देता है उस मैजिक मैन को ढूंढने के लिए। ही वॉकड एंड वॉकड टिल ही गॉट बियॉन्ड हिज ओन कंट्री, वो घूमता रहता है जबकि वो अपनी कंट्री को भी पार कर देता है। एंड ही वॉन्डर्ड थ्रू ए वुड फॉर 3 years, और but he did not meet a living being in it। At the end of the third day, he saw a little town with no lights। अब थर्ड डे क्या देखता है कि एक टाउन को देखता है जहाँ लाइट नहीं थी। बट फार अवे एट द एंड ऑफ द टाउन ही सॉ लाइट इन अ विंडो, लेकिन उस टाउन से बहुत दूर पर एक लाइट एक खिड़की से चमक रही थी। वे हाउस देयर वर 3 गर्ल्स, वहाँ प्लेइंग अ गेम टुगेदर। जैसे ही वो वहाँ जाता है वहाँ 3 लड़कियों को खेलते हुए देखता है। द प्रिंस आस्क्ड कैन आई प्लीज स्टे इन योर हाउस टुनाइट, द गर्ल्स अलाउड हिम टू स्टे। अब राजा जो कहता है, वो राजकुमार कहता है क्या मैं तुम्हारे घर में आज रुक सकता हूँ, तो वो कहती हैं लड़कियाँ कि ठीक है रुक जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वॉज लीविंग दे आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, एंड ही टोल्ड देम हिज स्टोरी। ग्रेशियस प्रिंस सेड द गर्ल्स, how great of you to think so much about your loyal attendant. God will certainly help you in your endeavor। एंडेवर किसको बोलते हैं, एफर्ट्स को, प्रयास, ठीक है बच्चों। ये एक अच्छा सा वर्ड है, इसको कर लेना अपनी डिक्शनरी में बंद, एकदम लॉक मजबूत वाला, ठीक है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो अपनी स्टोरी बताता है, भाई उसने कैसे घर को छोड़ा, और वो लड़कियां क्या कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो जो तुम अपने अटेंडेंट के को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, भगवान तुम्हें तुम्हारे एफर्ट्स में ज़रूर मदद करेंगे। द प्रिंस वेंट ऑन हिज वे, ही केम टू अ ग्रेट फॉरेस्ट एंड वॉन्डर्ड अबाउट इन इट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट एंड फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग बिफोर ही गॉट नियर द अदर एंड। अब जो है प्रिंस अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। अब वो एक बहुत घने जंगल में आ जाता है,
और जिसमें वो चलता रहता है मॉर्निंग टू नाइट एंड फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग बिफोर ही गॉट नियर द अदर हैंड, जब तक कि वो उसके दूसरे किनारे पर जंगल के नहीं पहुंच जाता. व्हेन ही गॉट क्वाइट क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट ही वॉकड ऑन थ्रू a lovely valley till he reached a little house and he went into the rest for he was very tired. जब वो ये समझ जाता है कि चलो अब तो मैंने जंगल पार कर दिया और एक सुंदर सी वैली यानी घाटी, जैसे देहरादून है ना घाटी, तुम लोगों ने देखी होगी, तो ऐसी जगह मैं पहुंच गया हूँ. तो वहाँ पे एक छोटे से घर के पास पहुंचता है और उसमें जाता है, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करता है क्योंकि अब वो बेचारा चल चल के बहुत थक चुका था प्रिंस. ठीक है. The prince the prince went on his way. He came to a great forest and wandered about in it from morning. ये तो हो गया था. Everything in the house was beautifully clean and tidy, and a cheerful, honest-looking old woman was sitting by the fire. उस घर में एक एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत साफ थी, सुथरी थी, और वहाँ एक ऑनेस्ट लुकिंग, एक ईमानदार दिखने वाली महिला बहुत खुश वहाँ आग जला करके बैठी हुई थी. गुड मॉर्निंग मदर सेड द प्रिंस. वो कहता है गुड मॉर्निंग मदर. प्रिंस कहता है उस महिला को. मे लक बी विद यू माई सन. व्हाट ब्रिंग्स यू इनटू दीज पार्ट, शी इंक्वायर्ड. वो कहती है कि गॉड आपकी जो है, भगवान करे आपका लक बहुत अच्छा रहे, और तुम्हें यहाँ क्या हुआ जो तुम यहाँ आए. वो पूछती है उससे. आई एम लुकिंग फॉर द मैजिक मैन. वो बोलता है कि मैं एक जादूगर को ढूंढ रहा हूँ. प्रिंस बताता है उसको. देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस माई सन, फॉर आई एम हिज मदर. तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चे, मैं उस जादूगर की माँ हूँ. ही इज़ नॉट एट होम एट द मोमेंट, ही इज़ आउट डिगिंग इन द गार्डन. वो अभी घर में नहीं है, वो घर के बाहर गार्डन है, वहाँ खुदाई काम कर रहा है. यू कैन गो टू. तुम भी जा सकते हो. हेयर आर टू स्पेड्स, टेक वन ऑफ इट विथ यू व्हेन यू फाइंड हिम बिगिन टू डिग. यहाँ पे स्पेड्स हैं दो, उसमें से एक तुम ले लो, और जब तुम उसे तुमको वो मिल जाए तो तुम भी वहाँ पे खोदना शुरू शुरू कर देना. बट डोंट स्पीक ए वर्ड टू हिम. लेकिन उससे बोलना मत कुछ भी. इट्स नाउ 11 o'clock. 11 बज गए बच्चों. देखो कितनी धूप भी होती है, लेकिन उस लॉयल अटेंडेंट के लिए वो बच्चा प्रिंस जो है कितना मेहनत कर रहा है प्रिंस होकर भी. When he sits down to eat his lunch, जब वो अपना लंच करने के लिए बैठता है, sit beside him and eat with him, उसके साथ बैठ जाता है, उसके साथ खाना खाता है. आफ्टर लंच ही विल क्वेश्चन यू एंड देन टेल हिम ऑल योर ट्रबल्स फ्रीली. लंच के बाद तुम अपनी सारी परेशानियां उसको फ्रीली बता सकते हो. ठीक है. ही विल आंसर वट एवर यू मे आस्क. वो तुम्हें हर बात का आंसर देगा जो भी तुम पूछोगे. विद दैट शी शोड हिम टू वे. उसके बाद वो उसको रास्ता बताती है. द प्रिंस वेंट एंड डिड जस्ट एज शी हैड टोल्ड हिम. अब जाता है राजकुमार और वही करता है जो उसने उसको बताया होता है बुजुर्ग महिला ने. आफ्टर लंच दे सेट डाउन टू रेस्ट. लंच के बाद दोनों रेस्ट करते हैं. ऑल ऑफ अ सडन द मैजिक मैन बिगेन टू स्पीक. अचानक ही वो जो जादूगर होता है वो बोलना शुरू कर देता है. एंड सेड टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन आर यू, फॉर सिंस यू केम हेयर यू हैव नॉट स्पोकन टू अ वर्ड. वो बोलता है तुम किस तरह के आदमी हो, तुम इतनी देर से यहाँ आए हुए हो, जब से तुम यहाँ आए हो तुमने तो कुछ भी बोला ही नहीं है, एक भी वर्ड अपने मुंह से. आई एम नॉट डम, रिप्लाइड द यंग प्रिंस, बट आई एम दैट अनहैप्पी प्रिंस हुज फेथफुल अटेंडेंट हैज़ बीन टर्न टू स्टोन एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ टू हेल्प हिम. वो कहता है मैं कोई डंप नहीं, बुद्धू नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अपने फेथफुल जो अटेंडेंट था उसके ऊपर से लेके नीचे तक स्टोन बन जाने में. और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ. मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ. योर फेथफुल अटेंडेंट डिजर्व्स एवरीथिंग. तुम्हारा जो वो फेथफुल अटेंडेंट था वो सब कुछ डिजर्व करता है. गो बैक एंड व्हेन यू गेट होम योर वाइफ विल जस्ट हैव अ लिटिल बॉय. अपने घर वापस जाओ, अभी अभी तुम्हारे एक बेटा हुआ है. टेक 3 drops ऑफ ब्लड फ्रॉम द चाइल्ड्स लिटिल फिंगर. उस बच्चे की लिटिल फिंगर से थोड़ा सा खून लो. रब देम ऑन योर सर्वेंट्स रिस्ट. उस खून को अपने सर्वेंट की रिस्ट पे थोड़ा सा मलो. विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास.
ग्रास की जो नोक होती है, एंड ही विल टर्न टू लाइफ, और वो दोबारा जीवित हो जाएगा, सेड द मैजिक मैन। व्हेन द प्रिंस गॉट बैक होम ही फाउंड दैट हिज वाइफ हैड जस्ट गॉट ए फाइन लिटिल बॉय। तो जैसे ही वो घर बाहर लौटता है, वो देखता है उसकी वाइफ ने अभी अभी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। ही डिड नॉट लूज अ मोमेंट इन प्रिकिंग द बेबीज फिंगर टिल द ब्लड रैन। उसने अपने बच्चे की फिंगर से ब्लड लिया, उसने एक भी क्षण वेस्ट नहीं किया। एंड ही ब्रश्ड इट ऑन द रिस्ट ऑफ द stone figure, which shuddered all over and split with a loud noise in 7 parts, and there was the faithful attendant alive and well. अब क्या होता है, जब वो उसकी कलाई पे रगड़ता है तो एकदम से बहुत तेज आवाज होती है, और वो जो स्टोन का जो मूर्ति था बच्चों, वो फेथफुल अटेंडेंट में बदल जाता है और बिल्कुल जीवित होता है और बिल्कुल ठीक ठाक होता है। When the old king saw this, he foamed with rage, stared wildly about, flung himself on the ground and died. जब ये देखता है जो किंग होता है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को जो है वो मर जाता है वहाँ पर। द अटेंडेंट स्टेड ऑन विद हिज रॉयल मास्टर एंड सर्व हिम फेथफुली ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब अटेंडेंट हमेशा अपने रॉयल मास्टर के साथ में रहता है और पूरी लाइफ उसकी सेवा करता है। द प्रिंस बिकेम द किंग एंड ही रूल्ड हिज किंगडम विद ग्रेट लव एंड केयर फॉर हिज पीपल। अब जो प्रिंस होता है वो ही राजा बन जाता है और अपनी राज्य को बहुत प्रेम के साथ, देखभाल के साथ वो चलाता है, अपने लोगों की बहुत देखभाल करता है, ठीक है, बहुत केयर करता है। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है ना, हैप्पी एंडिंग बच्चों, है ना। अब इससे क्या होता है, लॉयल्टी को हमेशा अपनी मेंटेन रखना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, गुड बाय फॉर नाउ, बाय, गुड बाय।